नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, एक फीमेल हथेली है। आप महिला जाति का हैं और आपकी हथेली हमारे सामने यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके द्वारा बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, लेकिन वो सवाल अपने लिए नहीं पूछे गए हैं। बच्चों का विवाह कब होगा, बच्चों की नौकरियां कब लगेंगी, बच्चों को नाना प्रकार के सुख सुविधाएं कब मिलेंगी, ये सारे सवाल हैं। और जाहिर सी बात है, एक माँ है तो इसी प्रकार के सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ, मैं कई वीडियो में बताता हूँ कि देखिएगा, आपकी हथेली केवल ये बताती है कि आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चों का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से खुशियाँ मिलेंगी कि नहीं मिलेगी। बाकी बच्चे किस पद को हासिल करेंगे, बच्चों की शादी कब होगी, बच्चों की नौकरियां गवर्नमेंट की नौकरी होगी या प्राइवेट नौकरी होगी या व्यापार होगा उनका, और किस किस उम्र में उनको जो है ज़्यादा फायदा होगा, ये उनकी हथेलियों को देख के पता चलता है। या उनका जीवन साथी कैसा होगा, ठीक है ना, किस उम्र में उनका भाग्योदय होगा, उनकी हथेली देख के पता चलता है। आपकी हथेली देख के नहीं पता चलता है। हो सकता हमें देखने नहीं आता होगा, क्योंकि अभी तक जो है हमने इस विषय पे बहुत ज़्यादा रिसर्च भी नहीं किया है और नहीं हमें पता चलता है। उन्हीं की हथेलियों से पता चलता है। आपकी हथेली से जो कुछ भी इसमें निकलेगा वो मैं निश्चित तौर पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन बच्चों के भविष्य कैसा रहेगा, उनकी शादी कैसी होगी, उनकी जो है आने वाली जीवन साथी कैसा होगा, वो नौकरी के किस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना, वाहन का सुख मिलेगा, घर का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है ना, राज सुख का भोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये उनकी हथेली से पता चलेगा। अब चलते हैं आपकी हथेली में। सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो आपकी हथेली में ये जो रिंग फिंगर है और उसके नीचे का जो ये भाग दिखाई दे रहा है, ये है सूर्य का पर्वत। और यहाँ पे सूर्य का पर्वत आपका बड़ा वीक दिखाई दे रहा है, बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा है, जो जीवन में नेगेटिव फल देता हुआ दिख रहा है। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपके द्वारा जो भी प्रयास किए जा रहे हैं वो पूरी तरह से सफलता की स्थिति में नहीं पहुंच पा रहे हैं। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, जितने परिश्रम कर रहे हैं, उसके हिसाब से उसका जो पूर्ण श्रेय मिलना चाहिए, वो क्रेडिट मिलना चाहिए, वो अभी तक आपको उस रूप में नहीं मिल पा रहा है। और जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके अंदर योग्यता है, उस तरह से चीज़ें उभर नहीं रही है, निखर के नहीं आ पा रही है। और ऐसे में व्यक्ति अगर व्यापार की तरफ जाता है तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश नहीं मिल पाता उसको, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाता है जिसके लिए वो व्यापार में गया था। और ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी कर रही होंगी तो नौकरी में वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाती है जिसके लिए आपने अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से ऐसे में रास्ता नहीं मिल पाता है। अब दूसरी बात है कि आपका सूर्य इस प्रकार से बहुत कमजोर है। राजनीति के लिए मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य को देखा जाता है। एक भी ग्रह इसमें कमजोर हो तो ये सपोर्ट नहीं करता है, उसमें उस प्रकार की मंत्री पद तो छोड़िएगा, ज़्यादा सफलता नहीं मिलती है। तो अगर आप अपने जीवन साथी के बारे में पूछ रहे हैं तो उनके हाथ से पता चलेगा, आपके हाथ से सफलता नहीं दिख रही है। अगर वो राजनीति में जाते हैं तो आपका हाथ उनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है, विशेषकर आपका सूर्य, ठीक है ना। उनके हाथ से पता चलेगा कि वो राजनीति में कितना सफल होते हैं, उनके ग्रहों से पता चलेगा। अब ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है आपका सूर्य पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है वर्तमान में, और 2.5 सालों तक इसका प्रभाव रहेगा। लगभग 42वें वर्ष तक इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद ये प्रभाव छोड़ देगा, अच्छा फल देगा, ठीक है ना। उस पे भी आते हैं। लेकिन अभी ये कह रहा है कि आपका जो रूटीन है,
उसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो आपका शारीरिक स्वास्थ्य है, जो आपकी जीवन की वास्तविक खुशहाली है, जो जीवन का उत्साह है, जो जीवन की ऊर्जा है, जिस तरह से उनको एक्टिव अवस्था में आना चाहिए था उस रूप में एक्टिव अवस्था में नहीं है। इसको परखर करना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको मैं एक दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं, करने की कोशिश करें, सूर्य की उपासना करें। धीरे धीरे उसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे और इसका असर आपकी जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन सहजता से चलेगा। फिर चाहे शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हर समय आपके साथ रहेंगी, लेकिन ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार से क्रियाओं को करते हैं। ठीक है ना? अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ पे आपका जो अंगूठा है, यहाँ पे पूरी तरह से हड्डी निकलती हुई दिख रही है। ये 42वें वर्ष तक प्रभाव रखता है। कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष रहेगा ही रहेगा और जल्दबाजी में, भावनाओं में आके अगर कोई काम करते हैं तो धन हानि को भी दिखा रहा है। और व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करें 42वें वर्ष तक। ठीक है ना? व्यवसाय में नुकसान हो सकता है और यदि व्यवसाय आप करना भी चाहें तो पार्टनरशिप में न करें। और एक बात का ध्यान रखिएगा, खूब मेहनत के बाद ही आपके पास धन आएगा और खासकर जीवन में धन कमाने की जो स्थिति है वो लेट बन रही है। यहाँ पे खासकर जो है जीवन की 42वें वर्ष की आयु से चीज़ें ठीक होने बैठ जाएंगी और जीवन के 56वें वर्ष के आयु के बाद बहुत अच्छा समय इसके अनुसार दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिएगा, यहाँ पे जो ये आपकी उंगली है और जो आपकी ये उंगली है, इसके जो तीसरा पोरवा है, यहाँ पे बहुत बड़ा छिद्र दिखाई दे रहा है। अगर अंगूठी पहनने से है तो ठीक है, अगर अंगूठी पहनने से नहीं है, नेचुरल तरीके से है, तो बुढ़ापे में धन के मामले में बहुत ज़्यादा संघर्ष रह सकता है। इस बात की पूरी शंका को बता रहा है। तो थोड़ा धन के मामले में संभल कर चलिएगा और कहीं ना कहीं इस प्रकार का धन अपने बुढ़ापे के लिए रख लीजिएगा कि संघर्ष न करना पड़े। ये धन के मामले में संघर्ष को बता रहा है जीवन काल की ओल्ड एज में। तो इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा आप ध्यान दें। अब देखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ अच्छी है। अच्छी चीज़ क्या है कि आपकी हथेली में इस प्रकार के चिन्ह बन रहे हैं। ये एक पौरवा है, ये दूसरा पौरवा है, ये तीसरा पौरवा है। अगर आपने, मैं रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का आपको उपाय दे रहा हूँ, अगर आपने सही से कर लिया और उसके साथ साथ दिव्य योग ध्यान क्रिया कर ली, तो जैसे जैसे आपकी ये करियर और धन की रेखा मजबूत हो जाएगी, यहाँ तक पहुँच जाएगी, तो 42वें वर्ष के बाद इसका फल मिलेगा आपको जबरदस्त रूप में। ये बता रहा है कि करियर और धन की रेखा या तो पूरी तरह से खत्म हो जाए या तो आगे बढ़े, तो आपको जीवन में बहुत बड़ी तरक्की अचानक मिल जाएगी। ये अचानक जीवन में तरक्की को दिखा रहा है। धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, सभी चीजों में बढ़ोतरी को दिखा रहा है। निर्धन नहीं रहेंगी, गरीब नहीं रहेंगी, लेकिन जब सफलता की ऊंची सीढ़ियों को आप प्राप्त कर रही होंगे तो आपके अंदर ईगो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इससे आपको बच के रहना है, क्योंकि साथ साथ में धार्मिकता भी आ जाएगी। धर्म और कर्म के कार्यों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। दान और पुण्य से संबंधित चीज़ों में ये अच्छा दिखा रहा है। धन के लिए आपका अंगूठा 42वें वर्ष से बहुत अच्छे परिणाम देता हुआ दिख रहा है। और कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित क्षेत्र में हो सकता है, जो प्लॉट वगैरह की आप बात कर रहे हैं, ठीक 42वें वर्ष से अगर इस प्रकार का व्यापार आप देख रहे हैं
तो निश्चित रूप से इस व्यवसाय में बड़ी सफलता को दिखा रहा है और विशेष सफलता को दिखाता हुआ ये नज़र आ रहा है कि बड़ी सफलता आपको मिलेगी। अब चलते हैं आपकी हथेली में अन्य चीज़ों की तरफ स्पष्ट तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो ये उंगली पूरी तरह से झुकी हुई है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहने वाली हैं, ईश्वर में बड़ा विश्वास रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। आपकी मिडिल फिंगर भी पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और जीवन में कई बार दौड़ा धूपी का काम भी रहेगा। ये यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है और आज तक मैंने जितनी हथेलियाँ देखी हैं, अगर यहाँ पे गैप देखा है तो ये निश्चित ही जीवन काल के 35वें वर्ष तक अपना परिणाम देता है। धन का मामले में या तो व्यक्ति का खर्चीला स्वभाव बहुत ज़्यादा रहता है, या धन के मामले में संघर्ष रहता है, या धन के महत्व को व्यक्ति समझ नहीं पाता है। ये 3 चीज़ों में से 1 या 2 चीज़ जरूर रही होंगी, जहाँ तक जो हथेलियाँ मैंने देखी उसके अनुसार कह रहा हूँ। अब हम चलते हैं आपकी रिंग फिंगर की तरफ। आपकी रिंग फिंगर पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। यश पाने की इच्छा, नीम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त रूप में रहेगी। यहाँ पे इन दोनों के बीच में गैप दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब जब आपकी कुंडली में, आपके जीवन में कभी भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे, बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर जो है डिपेंड रहेगा। यहाँ पे बात करते हैं आपकी जो है दोनों उंगलियां, देवगुरु बृहस्पति की और सूर्य की उंगली बराबर हैं और दोनों मिडिल फिंगर से छोटी हैं। ये कह रही है कि वर्तमान में धन और यश की भूख आपको है, पैसा और सम्मान आपके लिए बहुत जरूरी हो गया है और आपका मात्र जीवन का लक्ष्य भी इस समय यही दिखाई दे रहा है। सबसे छोटी उंगली की ओर अगर हम चलते हैं तो ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी रिंग फिंगर की तरफ। धन कमाने की ललक जबरदस्त रहने वाली है और ये बहुत अच्छे परिणाम भी देगी, लेकिन ये इसके पहले पौरवे तक नहीं पहुंच पा रही है। तो मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, डॉक्यूमेंटेशन में कमी भी रहेगी। ये इस प्रकार की चीज़ों को भी यहाँ पे बताता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे वर्तमान में नेचुरल तरीके से सभी उंगलियों का जो झुकाव है ये मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रहा है। शनि के जो नैसर्गिक गुण हैं नेगेटिव वाले, वो ज़्यादा प्रभावी जीवन में रहने वाले हैं। जब जब शनि 7.5 में हो, ढैया में हो, रुष्ट अवस्था में हो या वक्री अवस्था में हो, तब तब इनका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। ऐसे में कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी बनी रहेगी। ये इस बात की टोटल संभावना को दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो आपकी हृदय की लकीर इस प्रकार से जाती हुई सीधा बृहस्पति को टच कर रही है, पहुंच नहीं रही है। तो सुबह उठते ही 3 चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान जाता हुआ दिख रहा है। उठते ही पैसा कैसे कमाया जाए, धन के मामले में ध्यान जाएगा। उठते ही फिजिकल बॉडी की तरफ ध्यान जाएगा, अपने स्वास्थ्य के मामले में। और उठते ही अपने कार्यों की विस्तार के मामले में ध्यान जाता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये लकीर इस तरह से मस्तिष्क की रेखा बहुत अच्छी है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी है। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलेगा। अब यहाँ पे हवाई जहाज़ का तो मैं नहीं कह सकता कि आप हवाई जहाज़ खरीदेंगे और उसमें उड़ पाएंगे, ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी कल्पनाएं हैं, हो सकता है ईश्वर आपको साकार कर दे, लेकिन लंबी और हवाई यात्राओं का मौका जरूर मिलेगा। ये
यात्राओं का मौका दिखाई दे रहा है और आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है वो भी निखर कर के सामने आएगी और जो आपका बौद्धिक स्तर है जबरदस्त रहने वाला है। एक विवेकवान व्यक्तित्व रहेगा और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाला व्यक्तित्व रहेगा। मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहने वाला है। इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है, जो अच्छे संकेत हैं आने वाले समय में। देखिएगा, ये बुद्धि की परिचायक है, ये विवेक की परिचायक है और किसी व्यक्ति के जीवन काल में इसका कितना महत्व है ये आप और हम सभी लोग जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि हमारी आयु कितनी भी लंबी हो, ठीक है ना, हमारे पास सब कुछ हो, भाग्य हो, हमारे पास जो है धन हो, दौलत हो, लेकिन हमारी बुद्धि संतुलित ना हो तो न तो वो लंबी आयु किसी काम की है और न घर में पड़ा वो सुख संपदा किसी काम का है। तो आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत अच्छा है, क्रिएटिव वाला माइंड है और विवेकशील व्यक्तित्व जन्म ले रहा है। दिमाग से काम करेंगे, अपनी बुद्धि चातुर्य से काम करेंगे और ये बहुत अच्छा है। और लंबी और हवाई यात्राओं का मौका भी निश्चित तौर पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी जो ये रेखा है ये सीधा इस प्रकार से आती हुई दिख रही है पूरी ऊपर से। तो यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, जीवन अच्छा खासा लंबा है, आपका आयुष बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे गैप दिखाई दे रहा है, स्वतंत्र विचारधारा का व्यक्तित्व रहने वाला है आपका, अपने मन की मालकिन रहेंगे आप, स्वयं के निर्णयों पे चलना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर सकती हैं। थोड़ा जिद्दीपन आपके अंदर ज़्यादा रहेगा, ओवर कॉन्फिडेंस की भावना ज़्यादा रहेगी, ठीक है ना। अति आत्मविश्वास आपके अंदर मंगल के कारण बना रहेगा। और एक चीज़ और कहूँ मैं, मैनेजमेंट की क्षमता भी बहुत अच्छी रहेगी, ठीक है ना। पुराने ढर्रे पे चलना, घिसी पिटी चीज़ों के साथ आगे बढ़ना ये आपको अच्छा नहीं लगेगा। नए आइडियाज़ के साथ आगे बढ़ना, नई टेक्नोलॉजी के साथ कदम से कदम मिलाना ये अच्छा लगेगा। और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना ज़्यादा अच्छी तरह से आप जानती हैं और छोटी उम्र से ही ये आपको पता है, इस चीज़ में आप फर्स्ट हैं। लेकिन निर्णय लेने की जो क्षमता है वो बड़ी तीव्र है, आप बहुत ज़्यादा सोचती नहीं है, तीव्र तुरंत निर्णय लेते हैं, मंगल का प्रभाव है, बिना सोचे समझे या आर या पार ये आपका है। और ऐसी स्थिति में कई बार आप अपने कामों को बिगाड़ सकती हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आपके अंदर है, मन की मालकिन है, जिद्दीपन है, ठीक है ना। किसी की ज़्यादा सुनना ये आपको पसंद नहीं है, तो थोड़ा सा इसमें बदलाव लाना है। इसके लिए मैं उपायों को दूंगा, कुछ क्रियाओं को दूंगा, जरूर करिएगा, निश्चित रूप से जो है आपको अच्छा खासा फायदा मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ये अंगूठा है और इसके नीचे का ये भाग है जो है ये शुक्र का पर्वत है, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन जीने के लिए इसका हथेली में पुष्ट होना जरूरी होता है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहने वाली हैं। नई चीज़ों के प्रति ज़्यादा रुझान रहेगा, नए फैशन के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति और भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षण बना रहेगा। लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा लग्जरी पसंदीदा व्यक्तित्व बना रहेगा और तन और मन की सुंदरता भी ठीक ठाक रहेगी। सुंदरता, आकर्षण आपके अंदर विद्यमान रहेगा और हर तरह की परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता भी आपके अंदर बनी रहेगी। आने वाले समय में अगर देखें तो परिवार का जो सपोर्ट है, परिवार का जो सुख है और दाम्पत्य जीवन का जो सुख है वो निरंतर अच्छी अवस्था में रहेगा। परिवार की तरफ से बीच बीच में खुशियां मिलती रहेंगी और उनका सपोर्ट भी अच्छा रहेगा। अब वो क्या करेंगे, कैसे उनका भविष्य रहेगा, ये सब कुछ उनकी हथेली से पता चलेगा।
आपकी हथेली से सिर्फ ये पता चल रहा है कि परिवार का सहयोग, परिवार का साथ और परिवार का सपोर्ट निश्चित रूप से आपको मिलेगा और उनकी तरफ से सुख इत्यादि भी अच्छे मिलेंगे। निम्न मंगल अगर हम देखें, थोड़ा बली हो रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा पैदा हो सकता है, अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखें। और ऊपरी मंगल को अगर हम देखते हैं तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। यहाँ से एक रेखा जा रही है, थोड़ा वाद विवाद से बचें, और कोई अगर विवाद चल रहा होगा तो हनुमान जी की विशेष पूजा करें, चाहे आप हो चाहे आपके हस्बैंड के ऊपर हो। कोई अगर कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा होगा तो ये ज़्यादा तूल दे सकता है, उसको उलझा सकता है। तो इसके लिए हनुमान जी की पूजा निरंतर करें, निश्चित रूप से इससे आपको बहुत जल्दी ही राहत मिल जाएगी और वो चीज़ आपके जीवन में उत्साह भरेगी, आपके जीवन में खुशियों को प्रदान करेगी। आपका अगर हम देखें, ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है ये बृहस्पति का भाग है, ठीक है ना। यहाँ पे हल्के बृहस्पति जो है आपके शनि की तरफ झुके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कि परिवार को लेके कुछ चिंताएं रह सकती हैं, कुछ जो है उलझने रह सकती हैं, चाहे वो कुछ भी हो। तो इस चीज़ को ये बता रहा है, लेकिन आपका बृहस्पति धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है, सुंदर स्थिति में आ रहा है, सुंदर और श्रेष्ठ व्यक्तित्व दे रहा है। स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगी, सहयोगी की भांति रहेंगी और स्वाभिमानी जरूर होंगी। अच्छा खासा नॉलेज अर्जन करने की क्षमता रखेंगी, न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। अपनी बातों का निर्वहन अच्छी तरह से करेंगी, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी और जैसे जैसे ये पुष्ट होगा अच्छा प्रभाव देगा, मान सम्मान अच्छा रहेगा, जीवन में सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये पूर्णतः प्रबल हो गया और सूर्य आपकी अच्छी स्थिति में आ गया तो निश्चित तौर पे जो है 42वें वर्ष के बाद का जो समय है 43वां वर्ष, उस समय निश्चित रूप से मकान का सुख आपको अच्छा मिलेगा, बड़ा या छोटा ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये आपकी स्थिति को बता रहा है। हाँ, ये निश्चित है कि ये पुष्ट अगर होता है, सूर्य पुष्ट होता है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, कानून का क्षेत्र है और राजनीति का क्षेत्र है। अगर आप इसमें जाना चाहें तो कामयाबी पाएंगे, अगर आप नहीं तो आपके जो समकक्ष हो, जो आपके दिल के सबसे नज़दीक रहता हो, आपकी भावनाओं के सबसे नज़दीक रहता हो, चाहे आपका बच्चे हो चाहे आपका हस्बैंड हो, उनको ये सपोर्ट करेगा, उनको इसकी वजह से सफलता मिलेगी। लेकिन ये तब होगा अकेला बृहस्पति के पुष्ट होने से नहीं, सूर्य के पुष्ट होने पर भी इसका फल मिलेगा। सुबह उठने में बहुत ज़्यादा आलस्य बना रहेगा, तकलीफ हो सकती है, आलस्य हो सकता है और कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती हैं या कुछ ऐसी वजहें पैदा हो सकती हैं जिसके कारण थोड़ा तनाव की स्थिति बनी रहे। तो इसके लिए थोड़ा दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें। बुध की स्थिति हम देखें तो छोटा काम भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा नाम फेम पाने की इच्छा रहेगी, वाणी की शक्ति आगे अच्छी रहेगी और कहीं ना कहीं जो है व्यक्तित्व भी उभर कर आएगा। चंद्रमा अच्छी स्थिति में आ रहा है, धीरे धीरे मन मजबूत रहेगा, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा बना रहेगा। शरीर में सूर्य के कारण किसी प्रकार की समस्या अगर रहे भी तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा मजबूत हो तो पाचन तंत्र भी आपका ठीक रहेगा। धीरे धीरे शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव रहने वाले हैं, सकारात्मक सोच रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे। अगर देखा जाए तो वास्तव में मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है, जो भी आपकी हथेली में आपके लिए था, और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूं, करने की कोशिश करें, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।